जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आइए हम सब मिलकर एक बार प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना कर लें। हे कान्हा, जो भी भक्त आज आपकी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनेगा, उसके किसी भी कार्य में बाधा मत आने देना, उसके सारे दुख दर्द दूर कर देना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का अपमान न करते हुए इस कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सुख और दुख को समान दृष्टि से देखने वाला वही मोक्ष के योग्य होता है, जिसे विषय और इंद्रियां विचलित नहीं कर पाती। जब तक तुम स्वयं से हार नहीं मानते, तब तक कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारा समय कमजोर है और समय हर किसी का बदलता है। जो चीज हमारे वश से बाहर है, उसमें अपनी ऊर्जा लगाना मूर्खता है। जब मन में न प्रेम रहे न द्वेष, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। अगर बार बार असफलता मिल रही है, तो शायद प्रयासों में परिवर्तन की आवश्यकता है। हर कोई अपनी तकदीर बनाने में लगा है। कोई भी किसी और का सपना पूरा नहीं करता। दुख पर दृष्टि रखोगे तो दुख ही बढ़ेगा। सुख पर ध्यान दो, क्योंकि जिस पर ध्यान केंद्रित होता है वही सशक्त होता है। लोग भी अजीब हैं। भगवान के लिए अगरबत्ती खरीदते हैं, पर खुशबू अपनी पसंद की चुनते हैं। यह दिखाता है कि इंसान अपनी आस्था को भी अपनी सुविधा के हिसाब से ढाल लेता है, जबकि असली भक्ति निस्वार्थ भाव से समर्पण करने में है। समाज की एक और सच्चाई यह है कि कुछ लोग ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। परंतु असली सम्मान और ताकत उन लोगों का साथ निभाने में है, जिनके साथ मिलकर इंसानियत और संवेदनशीलता जिंदा रहती है। इसलिए याद रखो कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। जो आज ऊपर है, कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज संघर्षरत है, कल सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। दौलत, शोहरत और रुतबा सब अस्थाई मेहमान हैं। वे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों में नम्रता और करुणा बनाए रखो, क्योंकि इंसानियत ही स्थायी है और सम्मान ही वह चीज है जो हर परिस्थिति में मनुष्य के साथ चलते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बेहद नाजुक होते हैं, मगर दोनों के टूटने की वजहें अलग होती हैं। शीशा अक्सर किसी लापरवाही या गलती से बिखर जाता है, जबकि रिश्ता छोटी सी गलतफहमी से दरक जाता है। शीशे के टुकड़ों को जोड़ भी दिया जाए तो दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही जब रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है, तो माफी के बाद भी दिल की गहराइयों में बनी खाई मिटती नहीं। इसलिए जरूरी है कि जैसे हम शीशे को सावधानी से रखते हैं, वैसे ही रिश्तों को विश्वास, धैर्य और संवाद से संभालें, क्योंकि एक बार टूटने के बाद न शीशा अपनी चमक पाता है और न ही रिश्ता अपनी गर्माहट। हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी आदतों के अनुसार चलता है। लेकिन अजीब यह है कि जब बात खुद पर आती है तो हम नरमी और सहूलियत चाहते हैं, और जब दूसरों की आती है तो कठोर आईना लेकर उनकी गलतियों को बड़ा बना देते हैं। हम अपनी त्रुटियों को तर्कों से ढक लेते हैं, पर दूसरों की कमियों को शोर बनाकर पेश करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंसान को खुद का मूल्यांकन करने के लिए दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूसरों को आंकने के लिए वह हर पल आईना खोजता रहता है। असल में हर चीज की अपनी अनूठी पहचान होती है। फूलों का अलग अलग रंग ही बगिया को सुंदर बनाता है। उसी तरह हर इंसान की अलग सोच और अलग स्वभाव ही इस संसार को खास बनाते हैं। इसीलिए कई बार चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारना सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी विशेषता उनकी अलग पहचान में ही छिपी होती है। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, वह तुम्हारी चिंता सबसे अधिक करता है। रिश्तों को उम्र नहीं, बल्कि समझ और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। शांति बनाए रखने के लिए किसी भी भय को दिल पर मत चढ़ने दो। जीवन में दो लोगों को हमेशा याद रखो, वे जो कठिन समय में साथ खड़े रहे और वे जो मुश्किल घड़ी में छोड़ गए। ये दोनों ही जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा ही ईश्वर की उपासना है।
कर्म ही पहचान है। सत्य बोलना कई विवादों को समाप्त कर देता है। लोग मृत्यु से डरते हैं, जबकि वह तो मुक्ति का द्वार है। कांटों के बीच खिला गुलाब सिखाता है कि कठिनाई के बीच भी सुंदरता जी जा सकती है। जो करना है उसे आज करो, क्योंकि भविष्य की योजना तो सरल है, पर उसे निभाना ही असली साहस है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि क्रोध मत करो, क्योंकि यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। कठिनाइयों से भागोगे तो स्थायी सुख कभी नहीं मिलेगा। विश्वास जहां होता है वहीं विश्वासघात संभव है। पर याद रखो, कोई भी मनुष्य तुम्हारा भाग्य नहीं छीन सकता। यदि ईश्वर की कृपा हो तो वह भी मिल जाता है जो कभी तुम्हारा नहीं था। कठिनाइयां आती हैं तो वे कष्ट देती हैं, लेकिन तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। बस कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। मन चंचल है, लेकिन नियंत्रण में आ जाए तो यही सबसे बड़ी शक्ति है। संसार परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। इंसान ही हिम्मत हार कर रुक जाता है। तैरना है तो पानी में उतरना होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे की असली पहचान उसकी चमक से होती है। इंसान की असली ताकत उसकी कठिनाइयों में झलकती है। कई बार नसीब बनकर कोई आता है और सपनों की तरह आंखों में बस जाता है, लेकिन समय के साथ बदल जाता है। दुनिया की यही रीति है कि जुबान और मोह माया कभी स्थायी नहीं रहती। चिंता, प्रेम और कर्ज बिना चाहत के भी हो जाते हैं। इसलिए सच बोलना सीखो और अपनी गलतियों से सबक लेते रहो, क्योंकि यही जीवन का असली रास्ता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विश्वास कभी मत खो, लेकिन खुद को उस माचिस की तीली जैसा भी मत बना लो जो हल्की सी टकराहट से तुरंत भड़क उठती है, बल्कि स्वयं को उस शांत सरोवर के समान बनाओ जिसमें कोई तपता अंगारा भी डाला जाए तो वह भी बुझकर ठंडा हो जाए। जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं उनसे वैर मत रखना, क्योंकि वही लोग तुम्हारी श्रेष्ठता को भली भांति समझते हैं। जीवन हमेशा एक अवसर देता है जिसे हम कल कहते हैं, और यही कल हमें फिर से कुछ नया करने का मौका देता है। यदि किसी पल मेरी कोई बात तुम्हें कड़वी लगे तो संसार को कहने से पहले मुझसे कहना, क्योंकि बदलने की आवश्यकता मुझे है, दूसरों को नहीं। जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारे मौन का भी नकारात्मक अर्थ निकाल लेंगे। इसलिए उन्हें अपनाना व्यर्थ है जिनके हृदय में तुम्हारे लिए अपनापन ही न हो। वास्तविक सम्मान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं, न कि उन शब्दों में जो तुम्हारे सामने बोले जाएं। हजारों में से केवल वह एक इंसान अनमोल है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी निंदा सहन न कर पाए। और जब तुम मीठी और कड़वी दोनों बातें सहन करना सीख जाओगे तो समझना कि तुमने जीने की कला सीख ली है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं और उसका प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही खुशी भी बांटने से घटती नहीं है। हर दुख और सुख अस्थाई है, यह समय भी गुजर जाएगा। बस धैर्य रखना। जब सुख स्थायी नहीं रहा तो दुख भी कभी टिक नहीं पाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, मगर सच्चे रिश्ते वही होंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। प्रेम इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। उसकी बातों से नाराज हो सकते हो, पर उससे मत हो। भूल जाओ उसकी गलतियां, पर इंसान को मत भूलो, क्योंकि रिश्ते सबसे कीमती हैं। किसी को कम मत आंकना, क्योंकि किस्मत को बदलने में पल भर भी नहीं लगता। सही रास्ते पर चलने वाले को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ा गवाह होता है। जीवन की असली कमाई सोने चांदी नहीं, बल्कि वे रिश्ते हैं जो अंतिम यात्रा में भीड़ के रूप में दिखाई देते हैं। जिसके भीतर ज्ञान और आस्था का अभाव होता है वह न सुख पाता है न सफलता। ईश्वर ने जो दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त और सत्य है। सत्संग के बिना सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण कभी प्रकट नहीं होते। प्रार्थना परिस्थिति न बदले तो भी इंसान के चरित्र को जरूर बदल देती है। शब्द ऐसे कहो जो वापस लेने पर भी कड़वे न लगे। थोड़ा आत्मसम्मान जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबा देंगे। जहां तुम्हारा अधिकार है, सोच तुम्हारे साथ है, तो कोई कठिनाई असंभव नहीं रहती। सफलता के लिए सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि मजबूत मन और सतत प्रयास चाहिए।
कमजोर हृदय वाले असफलता से डरते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चयी हर कठिनाई पर विजय पाकर सफलता हासिल करते हैं। निष्कपट रहोगे तो लोगों के हृदय में विशेष स्थान बना लोगे। कौन तुम्हारे लिए कितना मूल्यवान है, यह वक्त स्वयं बता देता है। विरोध की बातें धैर्य से सुनो, क्योंकि समय ही उनका उचित उत्तर देगा। मैंने 2 तरह के लोगों से छल खाया है, एक वे जो मेरे अपने थे और दूसरे वे जो मेरे बहुत अपने थे। अंततः असली परख यही है कि कौन तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है और कौन केवल नाम का अपना बनकर साथ छोड़ देता है। यही जीवन का सत्य है और यही सबसे बड़ी सीख भी, क्योंकि आखिर में वही तुम्हारे अपने थे। जीवन में सबसे अनमोल खजाना आत्मसम्मान है। ये कभी मत होने देना कि अहंकार हावी हो जाए, क्योंकि घमंड इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, क्योंकि लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन सब भुला देंगे। इसलिए दूसरों की राय को दरकिनार कर वही करो जो उचित और सही है। मित्रों कान्हा कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए अच्छे मित्र जरूरी हैं, लेकिन असाधारण सफलता के लिए अच्छे शत्रु भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि विरोधी हमें मजबूत और सजग बनाते हैं। चुनौतियों को अपनाना सीखो, क्योंकि उनसे या तो विजय मिलती है या फिर गहरा अनुभव। नियत साफ हो तो नसीब कभी खराब नहीं होता। सच्ची सफलता यह नहीं कि तुम अकेले आए और धन दौलत छोड़कर जाओ, बल्कि यह है कि अपने विचार, अच्छाई और सत्य की रोशनी पीछे छोड़ जाओ। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए जाग कर कर्म करना जरूरी है। ईमान से कमाया धन सुख देता है, जबकि बेईमानी से पाया धन अंततः दुख देता है। सुख दुख को समान समझो, कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जहां प्रेम, सम्मान और सच्चाई का अभाव हो, वहां कदम मत रखो। दुर्योधन ने अपने स्वार्थ में श्री कृष्ण को आतिथ्य के लिए बुलाया था, परंतु उन्होंने स्पष्ट कहा कि न तो मुझ पर कोई संकट है और न ही तुझसे प्रेम, इसीलिए मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। क्योंकि स्वार्थ के रिश्तों का कोई मूल्य नहीं होता। हमें वहीं रहना चाहिए जहां हमारी कदर और सच्चा अपनापन हो। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां स्वार्थ का लेन देन नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा हो। सच्चा मित्र वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी साथ न छोड़े। श्रेष्ठ इंसान वही है जो विपत्ति में टूटता नहीं और समृद्धि में घमंड नहीं करता। मित्रों कान्हा कहते हैं कि धैर्य और तपस्या से कार्य करने वाला ही इस संसार को प्रकाशमान करता है। कभी भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि समय सबसे शक्तिशाली है और वह हर परिस्थिति बदल सकता है। सूरज भी धीरे धीरे उगकर शिखर तक पहुंचता है, वैसे ही हर व्यक्ति की तरक्की क्रमिक होती है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए दुख में भी संयम रखो, क्योंकि हालात एक दिन बदलेंगे। दयालुता कोई काम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। सच्चा साथी वही है जो अतीत को समझे, भविष्य पर विश्वास करे और वर्तमान को स्वीकार करे। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। जैसे सुदामा की सच्ची भक्ति ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने तक विवश कर दिया। जो चीज तुमसे छीन ली जाए वह तुम्हारी असली नहीं है, इसलिए अत्यधिक मोह से बचो। धोखा मिलने के बाद भी सत्य और परिश्रम में लगे रहना वही व्यक्ति ईश्वर का प्रिय होता है और अंततः उसकी जीत तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझ से गहरे होते हैं। प्रतिशोध मत पालो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसका अंत भी बुरा ही होगा। कुछ नेकियां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो। सच्चे रिश्तों में तूफान भी कमजोर पड़ जाते हैं। रिश्ते की गहराई उसके नाम से नहीं, बल्कि उसमें मौजूद अपनापन से तय होती है। जीवन में अन्न का एक कण और सुख का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुमूल्य हैं। अक्सर लोग गलत फहमियों को सच्चाई समझ बैठते हैं और यही गलती करने से भी अधिक खतरनाक है। हर समस्या का एक हल अवश्य होता है और यह सत्य है कि कोई भी कठिनाई अकेली नहीं आती, बल्कि वह अपने साथ समाधान का बीज भी लेकर आती है। हमें बस धैर्य और विवेक से उसे पहचानना होता है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित करो जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है।
क्योंकि जो मिला है वही तुम्हारा वास्तविक धन है। खामोशी अक्सर अनगिनत सवालों का सबसे उचित उत्तर होती है, और एक सच्ची मुस्कान हर परिस्थिति का सर्वोत्तम प्रत्युत्तर बन जाती है। हमारी उलझनों का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है, जबकि दूसरों के पास केवल राय या सुझाव होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि विपरीत हालातों में भी टिके रहना ही असली सफलता है। अपनी पहचान शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से बनाते रहो, क्योंकि एक दिन यही खामोशी तुम्हारा नाम दुनिया से कहलवाएगी। मोमबत्ती जब बुझने लगती है तभी जान पाती है कि जिस बाती ने उसे रोशन रखा वही उसकी समाप्ति का कारण बन गई। समय का महत्व समझना हो तो उस अखबार से पूछो जो सुबह की शान होता है और रात में बेकार कागज बन जाता है। रिश्ते मजबूरी से नहीं बल्कि मजबूती से निभाने चाहिए, क्योंकि शब्दों का मूल्य बोलने वाले की भावना पर निर्भर करता है। वही शब्द कभी आशीर्वाद बन सकते हैं तो वही कभी शाप। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व की सच्ची पहचान होती है, क्योंकि यही हमें किसी के करीब ला सकती है और यही हमें दूर भी कर सकती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि वासना, क्रोध और लालच, ये तीन दोष मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाते हैं। यह तीनों दोष किसी भी इंसान के जीवन को नर्क बना सकते हैं, और यह नर्क केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीते जी इंसान के भीतर जन्म ले लेता है। वासना इंसान को असीमित चाहतों में बांध देती है, क्रोध रिश्तों को जहरीला बना देता है और लालच शांति व संतोष को समाप्त कर देता है। जब यह तीनों मन में बस जाते हैं तो जीवन अशांत, असंतुष्ट और दुखमय हो जाता है। इसलिए इन्हें दूर करना ही वास्तविक तप है। याद रखो, समय पर अवसर को पहचानना और सही दिशा में कर्म करना सबसे बड़ा कौशल है, क्योंकि जीवन मौके कम देता है और परीक्षाएं अधिक। लोग यह मानते हैं कि नरम दिल वाले लोग भोले होते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि वे सब कुछ समझते हैं, मगर क्षमा करना उनका गुण होता है और यही उनके हृदय की सुंदरता दर्शाता है। जैसे हलवे में शक्कर दिखाई नहीं देती, पर मिठास का आधार वही होती है, वैसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति नजर नहीं आती, पर उनका स्नेह और अपनापन जीवन को आनंद से भर देता है। विचार बहते जल के समान है, यदि उनमें नकारात्मकता मिलती है तो वह गंदगी में बदल जाते हैं, और यदि उनमें सकारात्मकता घुल जाए तो वह गंगा जल बन जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमेशा अपने विचार पवित्र और शुभ रखें, ताकि जीवन का हर क्षण सुगंधित और मंगलमय बन सके। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे उत्थान के लिए ही घटित होती है। बुरा समय इसलिए आता है ताकि हम अच्छे समय का मूल्य पहचानें। लोग इसलिए बदलते हैं ताकि हम उनके असली स्वरूप को समझ पाएं। जीवन की हर घड़ी को पूरे मन से जीना चाहिए, क्योंकि यह क्षण तो समाप्त हो जाएंगे, परंतु हमारी अच्छी स्मृतियां सदा अमर रहेंगी। वास्तव में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा होता है, और उस योजना का उद्देश्य हमें परखना और हमें ऊंचाई देना होता है। इसलिए जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करो और उसमें सीख खोजो, क्योंकि अंततः यही दृष्टि हमें हर चेहरे की सच्ची पहचान सके। तू किसी के सामने इतना न झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझे, क्योंकि लोग तेरी अहमियत तभी जानेंगे जब तू उन्हें उसी अंदाज में नजरअंदाज करना सीख जाएगा। दिए की महानता इस बात में नहीं कि वह सिर्फ जलता है, बल्कि इसीलिए पूजनीय है कि वह दूसरों को रोशनी देता है और दूसरों से जलता नहीं है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और दोनों ही स्थायी नहीं रहते। इंसान की आधी शिकायतें यूं ही मिट जाएंगी अगर लोग दूसरों के बारे में बातें करने की जगह उनसे सीधे संवाद करना सीख लें। विश्वास किसी पर इतना करो कि अगर वह छल भी करे तो खुद को अपराधी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके भीतर हमेशा तुम्हें खो देने का भय बना रहे। चार वेदों का ज्ञान भले न हो, लेकिन अगर समझदारी, जिम्मेदारी, निष्ठा और ईमानदारी के मर्म को जान लिया तो जीवन का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। विवेकी व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को इसी धरती पर त्याग कर उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाएगी
उसी समय तुझे इस लोक और परलोक के भोगों से वैराग्य मिल जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में पल रही समस्त इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ देता है और आत्मा में ही तृप्त हो जाता है, तब वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो इंसान दुख मिलने पर विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर मोहित नहीं होता, तथा जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो चुके हों, वही धीर मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तो उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है। यह समझना भी जरूरी है कि कब, किससे और कितना बोलना है, क्योंकि यही समझ जीवन को सार्थक बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अवसर मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थी नहीं, क्योंकि स्वार्थी तो अपना बोझ उठाते हैं, पर सारथी दूसरे का मार्गदर्शन करता है। धर्म से भरा हृदय हमेशा धर्म की राह दिखाता है और अधर्म से भरा मन हमेशा अधर्म की सलाह देता है। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। समय आने पर हर किसी को उसका हक मिलता है, लेकिन समय से पहले चाहत करना ही दुख का कारण बनता है। सच्चा प्रेम मिलना पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं, इसलिए चिंताएं व्यर्थ हैं। हर शुरुआत मुझसे होती है और हर अंत भी मुझ पर आकर समाप्त होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों का सुख कभी शाश्वत नहीं होता, क्योंकि वह शुरुआत में अमृत सा लगता है पर अंत में विनाश ही लाता है। हर कठिनाई अपने साथ समाधान लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि हम समस्या पर ध्यान देते हैं या समाधान पर। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी नजर उस पर टिकानी होगी जो हमारे पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खामोशी अक्सर उन सवालों का जवाब दे देती है जिनका उत्तर शब्दों से देना मुश्किल होता है, और मुस्कान हर परिस्थिति का सबसे सरल और सटीक समाधान होती है। सच यही है कि हमारी परेशानियों का असली हल हमारे भीतर होता है, जबकि दूसरों के पास केवल सलाहें होती हैं। जीवन का वास्तविक मूल्य कठिन समय में हार न मानने और टिके रहने में ही छिपा है। पहचान का शोर मचाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आपकी खामोशी ही आपकी पहचान बन जाती है, तब दुनिया आपके नाम को स्वयं गुनगुनाती है। जैसे मोमबत्ती को अंत में ही पता चलता है कि जिस बाती को उसने जलाया वही उसकी समाप्ति का कारण बनी, वैसे ही इंसान को भी देर से यह एहसास होता है कि वह किसके सहारे अपनी ताकत जला रहा था। समय का महत्व वही समझता है जो उसके बीत जाने के बाद पछताता है, क्योंकि देर से की गई कद्र वास्तव में कद्र नहीं, बल्कि केवल अफसोस होती है। जीवन में धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे अच्छा वक्त स्थायी नहीं होता, वैसे ही बुरा समय भी हमेशा टिकता नहीं। यदि किसी क्षण में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा हो तो निराश मत होना, क्योंकि शायद ईश्वर आपके लिए उससे भी बेहतर योजना बना रहा हो। रिश्तों को मजबूरियों से नहीं बल्कि मजबूती से बनाएं, क्योंकि जब संबंध दबाव में टिकते हैं तो टूट जाते हैं, और जब प्रेम में टिकते हैं तो जीवन भर साथ रहते हैं। शब्दों का महत्व बोलने वाले की भावना पर निर्भर करता है। वही शब्द किसी का हृदय जीत सकता है और वही शब्द किसी का दिल तोड़ भी सकता है। हमारी वाणी ही हमारी असली पहचान होती है, जो लोगों को हमारे करीब ला सकती है या हमसे दूर कर सकती है। जैसे मोर को देखकर कोई यह नहीं सोच सकता कि वह सांप खाता है, वैसे ही जीवन के कई सत्य गहराई को समझे बिना दिखाई नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना, क्रोध और लोभ 3 ऐसे दोष हैं जो मनुष्य के जीवन को नर्क में बदल देते हैं। इन तीनों का वास किसी भी व्यक्ति के भीतर हुआ तो उसका मन, उसका जीवन और उसके रिश्ते धीरे धीरे विषाक्त हो जाते हैं। वासना का अर्थ केवल शारीरिक इच्छा नहीं, बल्कि किसी भी वस्तु या स्थिति की असीम चाह है जो मनुष्य को सीमा से बाहर धकेल देती है और अंततः दुख की ओर ले जाती है। क्रोध एक ऐसा अग्नि है जो जलते हुए स्वयं को भी राख बना देता है और अपने आसपास के प्रिय संबंधों को भी। क्रोध के प्रभाव में व्यक्ति अपनों को ही आहत कर देता है और उसका यही स्वभाव
धीरे धीरे उसे अकेला और दुखी बना देता है। लालच सबसे खतरनाक अवगुण है, क्योंकि यह व्यक्ति के भीतर से शांति और संतोष की भावना को नष्ट कर देता है और उसे ऐसी दौड़ में धकेल देता है जहां लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। यही कारण है कि यह तीनों दोष जीवन को जीवित रहते ही नर्क का अनुभव कराते हैं। उनका मन बेचैन, उनके रिश्ते बिखरे हुए और उनकी आत्मा दुख से भरी होती है। समय का मूल्य वही समझ सकता है जो उस अखबार को देखता है जो सुबह जरूरी लगता है और रात को कागज के ढेर में बदल जाता है। जीवन में अवसरों को सही समय पर थामना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। लोगों को खुश करने की बजाय अपने भीतर के सपने को सच करने की कोशिश करें, क्योंकि वही सच्चा आनंद देगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि नरम दिल वाले लोग नादान होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नरम दिल वाले सब कुछ समझते हैं, फिर भी माफ करना चुनते हैं, क्योंकि उनके पास एक सुंदर हृदय होता है जो रिश्तों को बचाने की ताकत रखता है। जैसे मिठाई में शक्कर दिखाई नहीं देती, पर वही उसका स्वाद तय करती है, वैसे ही जीवन में कुछ लोग सामने नहीं होते, लेकिन उनकी उपस्थिति जीवन में मिठास घोल देती है। विचारों को बहते पानी की तरह मानिए। यदि उसमें गंदगी भर दी जाए तो वह नाला बन जाएगा, और यदि उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आपके विचार सदैव स्वच्छ और सकारात्मक रहें, क्योंकि विचार ही जीवन का भविष्य गढ़ते हैं। हर पल को इस तरह जी कि वह स्मृति बनकर भी दूसरों के लिए प्रेरणा छोड़ जाए, क्योंकि जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी अच्छी यादें अमर रहेंगी। जो भी घटित होता है वह किसी गहरे कारण से होता है। बुरा समय इसलिए आता है ताकि हम अच्छे समय का मूल्य समझ सकें, और लोग बदलते हैं ताकि हम उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे हमेशा अपने भीतर हल भी लेकर आती हैं। फर्क बस इतना है कि इंसान समस्या पर अटका रहता है या समाधान को देख पाता है। जो व्यक्ति खुश रहना चाहता है उसे उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उसके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खामोशी कई बार सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि यह अनगिनत सवालों का सुंदर उत्तर बन जाती है, और मुस्कान हर परिस्थिति का सबसे आसान और श्रेष्ठ जवाब होती है। सच यही है कि हमारे जीवन की असली चाबी हमारे हाथों में होती है। दूसरों के पास केवल राय और सुझाव होते हैं, पर वास्तविक रास्ता हम स्वयं चुनते हैं। कठिन समय में डटे रहना ही सच्ची जीत है। पहचान का शोर मत मचाइए, क्योंकि जब खामोशी आपकी ताकत बन जाएगी तब लोग आपके नाम को खुद याद करने लगेंगे। मोमबत्ती को अंत में ही समझ आता है कि जिसे उसने रोशनी दी वही बाती उसकी समाप्ति का कारण बनी। जीवन भी ऐसा ही है। समय की कीमत वही समझता है जो उसे खो देता है, क्योंकि देर से किया सम्मान वास्तव में सम्मान नहीं बल्कि केवल पछतावा बन जाता है। धैर्य रखना हर इंसान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जैसा अच्छा समय टिकता नहीं वैसा ही बुरा दौर भी सदा नहीं रहता। यदि किसी क्षण आप खाली हाथ हैं तो निराश मत हो सकता है ईश्वर आपके लिए कहीं अधिक सुंदर योजना रच रहा हो। संबंध हमेशा मजबूती से बने तो टिकते हैं, मजबूरी में बने संबंध अंततः टूट ही जाते हैं। शब्दों का महत्व बहुत गहरा है। वही शब्द किसी के लिए आशीर्वाद बन सकता है और वही शब्द किसी को जीवन भर का घाव दे सकता है। हमारी वाणी ही हमारी पहचान है, क्योंकि वही किसी को आकर्षित कर हमें पास लाती है या दूर धकेल देती है। जैसे मोर को देखकर कोई यह नहीं जान सकता कि वह सांप खाता है, वैसे ही जीवन के कई रहस्य तब तक छिपे रहते हैं जब तक हम उनकी गहराई में नहीं उतरते। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, वासना, क्रोध और लोभ 3 ऐसे दोष हैं जो मनुष्य के लिए नर्क के द्वार खोल देते हैं। वासना का अर्थ किसी भी चीज की असीम चाह है जो इंसान को सीमा से बाहर धकेलकर दुख की ओर ले जाती है। क्रोध वह ज्वाला है जो स्वयं को जलाने के साथ प्रिय संबंधों को भी राख कर देती है। लोभ वह कैद है जिसमें फंसकर व्यक्ति शांति और संतोष खो देता है और जीवन भर बेचैनी में जीता है। यही तीनों दोष जीवित रहते हुए भी जीवन को नर्क बना देते हैं।
उनके कारण मनुष्य का मन अशांत, रिश्ते बिखरे हुए और आत्मा दुखी रहती है। समय का महत्व अखबार की तरह है जो सुबह जरूरी लगता है और शाम को रद्दी हो जाता है। अवसर को सही क्षण में पकड़ना ही सच्ची बुद्धिमानी है, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे अधिक देती है। जैसा समाज आपको देखना चाहता है वैसा बनने की बजाय जैसा आप स्वयं को देखना चाहते हैं वैसे बनने की कोशिश करें। नरम दिल वाले लोग ना समझ नहीं होते, बल्कि वे सब कुछ समझते हुए भी माफ करना जानते हैं, क्योंकि उनके पास प्रेम से भरा दिल होता है। जैसे मिठाई में शक्कर दिखाई नहीं देती लेकिन वही मिठास देती है, वैसे ही जीवन में कुछ लोग सामने नहीं आते पर उनकी उपस्थिति हर पल को आनंद से भर देती है। विचारों को बहते जल की तरह पवित्र बनाइए, क्योंकि गंदे विचार उन्हें नाला बना देंगे और शुद्ध विचार उन्हें गंगा जल बना देंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके विचार हमेशा सकारात्मक रहें, क्योंकि विचार ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर क्षण को इस तरह जीना चाहिए कि वह स्मृति बनकर भी मुस्कान दे जाए, क्योंकि जीवन तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके कर्म और अच्छी यादें सदा जीवित रहेंगी। जो कुछ भी होता है वह किसी गहरे कारण से होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त का मूल्य पहचान सकें, और लोग बदलते हैं ताकि हम उनके असली स्वरूप को देख सकें। यही जीवन का असली सत्य है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य, संयम और सत्य ही वे 3 खजाने हैं जो जीवन को स्वर्ग में बदल सकते हैं। इनका पालन करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके भीतर शांति और आत्मविश्वास की अपार शक्ति होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर समस्या अपने भीतर समाधान भी छिपाए होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा ध्यान समस्या पर अटका रहता है या समाधान खोजने में लग जाता है। मनुष्य अक्सर वही देखता है जो उसके पास नहीं होता, और वही चाहता है जो दूसरों के पास है। लेकिन वास्तविक सुख उसी में है जो हमारे पास है। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि यह कई सवालों का उत्तर अपने आप दे देती है, और मुस्कान हर परिस्थिति का सबसे सरल और प्रभावशाली जवाब होती है। सच्चाई यही है कि हमारी परेशानियों का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है, जबकि दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं। कठिनाई के समय हार मान लेना आसान है, लेकिन डटे रहना ही असली सफलता है। पहचान कभी शोर मचाकर नहीं बनती, बल्कि खामोशी में निरंतर कर्म करके बनती है। और जब सही समय आता है तो दुनिया आपके नाम को खुद याद करती है। जैसे मोमबत्ती को आखिर में पता चलता है कि जिसने उसे जलाए रखा वही बाती उसकी समाप्ति का कारण बनी, वैसे ही जीवन में कई सच्चाइयां देर से समझ आती हैं। समय का मूल्य वही समझता है जो उसे खो देता है, क्योंकि देर से किया सम्मान वास्तव में सम्मान नहीं, बल्कि केवल अफसोस होता है। इसलिए आवश्यक है कि जीवन में धैर्य रखा जाए, क्योंकि जैसा अच्छा समय स्थायी नहीं होता, वैसे ही बुरा समय भी स्थायी नहीं होता। जब कोई अवसर नहीं मिल रहा हो तो निराश न हो, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कहीं बड़ा और सुंदर अवसर रखा होता है। रिश्ते हमेशा मजबूती से बनाए जाने चाहिए, मजबूरी से नहीं। मजबूर रिश्ते टिकते नहीं, और मजबूत रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं। शब्दों की शक्ति अपार है। एक शब्द किसी को जीवन भर की प्रेरणा दे सकता है, और वही शब्द किसी को गहरे घाव भी दे सकता है। हमारी वाणी ही हमारा वास्तविक परिचय होती है, क्योंकि यही किसी को हमारे करीब ला सकती है या हमसे दूर कर सकती है। जीवन की गहराई भी कुछ वैसी ही है, जैसे मोर को देखकर कोई यह नहीं जान सकता कि वह सांप खाता है। सच्चाई हमेशा बाहर से स्पष्ट नहीं होती, उसे समझने के लिए भीतर झांकना पड़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, वासना, क्रोध और लोभ 3 ऐसे दोष हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को नर्क में बदल देते हैं। वासना का अर्थ केवल शरीर की इच्छा नहीं, बल्कि किसी भी वस्तु या स्थिति की असीम चाह है। यह चाह मनुष्य को सीमाओं से बाहर धकेल देती है और उसे दुख की ओर ले जाती है। क्रोध वह अग्नि है जो स्वयं को भी जलाती है और दूसरों को भी आहत करती है। क्रोध के समय व्यक्ति अपने प्रियजनों तक को कष्ट पहुंचा देता है, और धीरे धीरे उसके रिश्ते और मन दोनों विषाक्त हो जाते हैं।
लोभ वह अवगुण है जो व्यक्ति के भीतर से शांति और संतोष की भावना को समाप्त कर देता है और उसे ऐसी दौड़ में धकेल देता है जिसका कोई अंत नहीं होता। यही 3 दोष जीवित रहते हुए भी मनुष्य के जीवन को नर्क का अनुभव कराते हैं, क्योंकि उनका मन बेचैन, उनके रिश्ते बिखरे हुए और उनकी आत्मा दुख में डूबी रहती है। समय की अहमियत उस अखबार से पूछी जा सकती है जो सुबह मूल्यवान होता है और शाम को रद्दी बन जाता है। इसलिए जो भी हासिल करना है सही वक्त पर कीजिए, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं वैसे बनने में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। नरम दिल वाले लोग कभी मूर्ख नहीं होते, बल्कि वे सब कुछ समझते हुए भी माफ करना जानते हैं, क्योंकि उनका दिल बड़ा होता है और वे रिश्तों को बचाने में विश्वास रखते हैं। जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति जीवन में मिठास भर देती है। जैसे मिठाई में शक्कर नजर नहीं आती, पर मिठास उसी से आती है। विचारों को बहते जल की तरह मानना चाहिए। यदि उनमें गंदगी भर दी जाए तो वे नाला बन जाते हैं, और यदि उनमें सुगंध घोल दी जाए तो वे पवित्र गंगा जल बन जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपके विचार सदैव शुद्ध और सकारात्मक रहें, क्योंकि विचार ही जीवन की दिशा और भविष्य तय करते हैं। हर पल को इस तरह जिए कि वह याद बनकर भी दूसरों को मुस्कान दे जाए, क्योंकि जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके अच्छे कर्म और मधुर स्मृतियां अमर रह जाएंगी। सच यही है कि जो कुछ भी होता है वह किसी गहरे कारण से होता है। बुरा समय इसलिए आता है ताकि हम अच्छे समय का मूल्य पहचान सकें, और लोग इसलिए बदलते हैं ताकि हम उनके वास्तविक स्वरूप को देख सकें। मनुष्य अक्सर सुख की तलाश में भविष्य की ओर भागता है और दुख की यादों में अतीत में भटकता है, लेकिन जीवन का आनंद वर्तमान को जीने में है। वर्तमान ही असली सत्य है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही सफलता पाता है, क्योंकि वही जानता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो वह स्थायी नहीं। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य, संयम और सत्य ऐसे 3 खजाने हैं जो मनुष्य के जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि इन्हें अपनाया जाए तो न वासना की जकड़न रह जाएगी, न क्रोध की आग और न लोभ की बेचैनी, बल्कि जीवन शांति, प्रेम और संतोष से भर जाएगा। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जो सत्य हमारे सामने होता है उसे देखना आसान होता है, लेकिन असली ताकत उस सत्य को समझने में है जो हमसे छिपा रहता है। सफाई हमेशा वहीं दी जानी चाहिए जहां सामने वाला सुनने और समझने के लिए खुले मन से बैठा हो, क्योंकि बंद दिमाग के सामने दिए गए तर्क सिर्फ व्यर्थ हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि का ताप सोने को तपाकर और अधिक चमकदार बना देता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां भी मनुष्य को मजबूत और उज्जवल बनाती हैं। जरा सोचिए कि सोने को चमक पाने के लिए कितनी आग सहनी पड़ती है। उसी तरह यदि आप जीवन में बड़ी ऊंचाई पाना चाहते हैं तो कष्ट और संघर्ष सहने की शक्ति भी विकसित करनी होगी। लोग अक्सर कहते हैं कि भीड़ में रहना ही आनंद है, परंतु सच्चाई यह है कि कभी कभी अकेले रहना ही सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि अकेलापन ही हमें आत्मचिंतन सिखाता है और यह समझने की क्षमता देता है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यदि हम अपने मन को जान लें और खुद से प्रेम करना सीख जाए तो संसार की कोई भी कमी हमें दुखी नहीं कर सकती। जीवन में यदि महान बनना है तो अपने स्वभाव को वायु की तरह बनाइए, जो स्वयं जगह नहीं घेरती पर सबको श्वास देती है। ईर्ष्या मत पालिए, दूसरों की राह में कांटे मत बिछाइए, क्योंकि जो व्यक्ति झुकना जानता है वही सच्चे अर्थों में संसार को अपनी विनम्रता से प्रभावित कर सकता है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करता है, जबकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है और हर आत्मा की यात्रा विशिष्ट है। सफलता आपके धन या वैभव से नहीं मापी जाती, बल्कि आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण ही इसका आधार है। इंसानियत वह गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। समय सबसे बड़ा दर्पण है। जब बुरा दौर आता है तभी हमें अपने अपनों का असली चेहरा दिखाई देता है। जो साथ देते हैं वही आपके सच्चे हैं, और जो छोड़ जाते हैं
वे केवल नाम के साथी थे। इसीलिए जीवन में सच्चाई, मेहनत और इंसानियत को अपना लीजिए, क्योंकि यही 3 गुण हर कठिनाई में आपका संबल बनते हैं। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि आत्मविश्वास, धैर्य और साहस है तो आप हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। अपनों की पहचान सबसे कठिन काम है, लेकिन यही सबसे जरूरी भी है। जब तक आप जीवन की नदी में छलांग नहीं लगाएंगे, तब तक उसे पार नहीं कर पाएंगे। सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय खुद कभी नहीं आता। आपको ही कदम उठाकर अपना समय बनाना होता है। सकारात्मकता, धैर्य और साहस ऐसे 3 दीपक हैं जो जीवन की अंधेरी रात को भी रोशन कर देते हैं। संबंध यदि सच्ची भावनाओं पर टिके हों तो वे कभी नहीं टूटते, परंतु यदि स्वार्थ पर बने हों तो उनका टूटना तय है। क्रोध की स्थिति में गलत शब्दों का चुनाव जीवन भर का पछतावा बन सकता है, क्योंकि मन की अवस्था तो बदल जाती है, पर बोला गया वचन कभी वापस नहीं आता। इसलिए वाणी पर संयम रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें केवल तोड़ती नहीं बल्कि नया गढ़ती भी हैं। रिश्ते बहुत अधिक हों यह जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि वे गहरे और सच्चे हों। हर सुबह जीवन को नया अवसर देती है और हर शाम हमें नई सीख देकर विदा होती है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को माफ करना ही रिश्तों को जीवित रखता है। कभी किसी एक गलती की वजह से पूरी दोस्ती या पूरा रिश्ता मत खोइए। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आशा की एक छोटी सी किरण उसे मिटा सकती है। कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अच्छे कर्म संचित पुण्य का निर्माण करते हैं और वही कठिन समय में संबल बनते हैं। जब पुण्य समाप्त होते हैं तब शक्तिशाली भी कमजोर हो जाता है। इसलिए दूसरों के साथ छल या धोखा मत कीजिए, क्योंकि आत्मा को चोट पहुंचाना अपने जीवन को दुख से भर देने जैसा है। लोग अक्सर पूजा पाठ, मंत्र जप और धार्मिक आडंबर में खो जाते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति मंत्रों के उच्चारण में नहीं बल्कि उनकी सीख को जीवन में उतारने में है। यदि आपने ग्रंथ पढ़े लेकिन उनके सिद्धांतों को अपने आचरण में नहीं उतारा तो वे केवल शब्द ही रह गए। मंत्र का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब उसके सार को कर्मों में उतारकर जीवन को बेहतर बनाया जाए। यही आध्यात्मिकता का असली स्वरूप है और यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। मनुष्य अक्सर यह सोचकर भ्रमित रहता है कि केवल प्रार्थना या पूजा करने से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, परंतु सच्चाई यह है कि ईश्वर उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपने प्रयासों से स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे बीज को केवल जमीन में डालने से फल नहीं मिलता जब तक उसे पानी, धूप और देखभाल न मिले, उसी प्रकार केवल पूजा पाठ या मंत्रोच्चार से जीवन में सुख नहीं आता जब तक उनके अर्थ को समझकर उसे कर्मों और आचरण में न उतारा जाए। याद रखिए, ईश्वर शब्दों से अधिक कर्मों को देखते हैं। कोई व्यक्ति दिन रात सत्य का जप करता रहे, लेकिन यदि उसका आचरण छल और कपट से भरा है तो वह जप व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही महान कहलाता है जो कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखता है और अपने कर्मों को धर्म से जोड़कर करता है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं जलता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए आत्मबल को प्रज्वलित करना होता है। केवल दूसरों के दोष देखने से जीवन व्यर्थ होता है, क्योंकि जो स्वयं का निरीक्षण नहीं करता वह सच्चे सुख से वंचित रहता है। जीवन एक प्रवाह है, एक यात्रा है। कभी यह शांत नदी की तरह होता है तो कभी प्रचंड सागर की तरह, परंतु जिस प्रकार नाविक तूफानों से डरकर किनारा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमें भी कठिनाइयों से डरकर अपने लक्ष्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। सोचिए, यदि पक्षी उड़ान भरने से पहले आंधी और वर्षा की चिंता करें तो क्या वे आकाश को छू पाएंगे? उनका विश्वास उन्हें पंख देता है और उनका साहस उन्हें उड़ान। ठीक वैसे ही इंसान का आत्मविश्वास उसे कठिनाइयों से ऊपर उठाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। खोया हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन आने वाला समय हमेशा नए अवसर लेकर आता है। जो बीत गया वह बीत गया,
उसे लेकर विलाप करने से केवल वर्तमान बिगड़ता है। जैसे किसान पुराने मौसम को दोष नहीं देता बल्कि अगली फसल की तैयारी करता है, वैसे ही हमें भी अपनी असफलताओं से सीख लेकर नए प्रयास करने चाहिए। कभी कभी लोग आपके साथ रहेंगे, कभी नहीं। कोई आपका साथ रोटी के लिए छोड़ देगा और कोई आपके लिए अपनी रोटी त्याग देगा। यही जीवन का विरोधाभास है। इसलिए संबंधों को समझदारी से निभाइए और उम्मीद केवल भगवान से रखिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास करके अपने कर्म करते हैं तो वही शक्ति हमारे लिए उचित अवसर और न्याय का मार्ग खोल देती है। प्रकृति हमें हर पल शिक्षा देती है। देखिए, पेड़ अपनी जड़ों को धरती में मजबूती से पकड़ते हैं, तभी आंधियों में भी टिके रहते हैं। परंतु जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वे गिर जाते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है। जिसकी जड़ें सत्य, धैर्य और प्रेम में मजबूत होती हैं, वही कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। जीवन में सबसे बड़ा धन है मन की शांति। यदि मन अशांत है तो भौतिक सुख सुविधाएं भी व्यर्थ हैं। इसलिए अपने मन को संयमित करना सीखिए। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। यह विजय दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति दो बातें लेकर आती है, एक चुनौती और दूसरा अवसर। जो केवल चुनौती देखता है वह डर जाता है, लेकिन जो अवसर खोज लेता है वह आगे बढ़ जाता है। वर्षा में भीगते हुए भी जो व्यक्ति मिट्टी में बीज बो देता है वही आने वाले मौसम में फसल काटता है। इसीलिए परिस्थितियों से घबराइए मत, उन्हें अपने पक्ष में बदलना सीखिए। याद रखिए, सुखी जीवन का रहस्य यह नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, बल्कि यह है कि आप हर परिस्थिति में संतुलित रह सकें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों को धर्म से जोड़कर कीजिए। जो आपके नियंत्रण में है वही कीजिए, बाकी की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। यही जीवन का सार है। मनुष्य का जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है, एक साधना है जो हमें भीतर से मजबूत और बाहर से संतुलित बनाती है। इंसान हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है, कभी धन, कभी मान, कभी यश, कभी पद। परंतु वह यह भूल जाता है कि इन सब का महत्व तभी है जब मन की शांति और आत्मा की प्रसन्नता बनी रहे। यदि भीतर खालीपन है तो बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करता है, वैसे ही हम भी अक्सर बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, लेकिन असली सुख आत्मा की शांति में है। जब कोई वृक्ष फल देता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, वही उसका सौंदर्य होता है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य सच्चे ज्ञान और उपलब्धियों से भरता है तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है और विनम्रता उसका आभूषण बनती है। अहंकार केवल उस पत्थर के समान है जो पानी पर तैरने के बजाय भारीपन के कारण गहराई में डूब जाता है, जबकि विनम्रता उस लकड़ी के टुकड़े जैसी है जो भले ही हल्की हो लेकिन लहरों को पार कर किनारे तक पहुंच जाती है। जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि धैर्य और संयम का दीपक हमारे भीतर जल रहा है तो अंधकार कभी हमें डराकर नहीं रोक सकता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि इंसान को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। परिणाम तो सदैव विधाता के हाथ में होता है। जैसे किसान बीज बोता है और धैर्य पूर्वक वर्षा और समय की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही इंसान को भी अपने परिश्रम पर भरोसा रखकर सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि हम अधीर हो जाएं और पौधे को जड़ों से खींचकर बढ़ाने का प्रयास करें तो न तो पेड़ बचेगा और न ही फल मिलेगा। इसलिए जीवन की सच्चाई यही है कि धैर्यवान वही सफल होता है जो कठिनाइयों को अवसर की तरह देखता है। मनुष्य जब किसी चुनौती को बाधा मानता है तो वह थक जाता है, लेकिन जब उसी को परीक्षा मानता है तो वह और मजबूत हो जाता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि विचार सकारात्मक हैं तो कठिनाइयां भी सीढ़ी बन जाती हैं, और यदि विचार नकारात्मक हैं तो अवसर भी बोझ बन जाते हैं। जीवन का रहस्य यही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। एक छोटा दीपक अंधकार को दूर कर देता है,
परंतु यदि वही दीपक बुझ जाए तो चारों ओर भय का वातावरण छा जाता है। इसलिए मन का दीपक कभी बुझने न दें। कठिनाई आए तो उसे मुस्कुराकर स्वीकार करें, क्योंकि ईश्वर कभी हमें हमारी शक्ति से अधिक बोझ नहीं देता। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वर्तमान ही सबसे बड़ा धन है, भूतकाल केवल अनुभव है और भविष्य केवल कल्पना। इसलिए यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है और बिना फल की चिंता किए कर्म करने वाला ही सच्चा साधक है। यदि हम हर कार्य को भगवान को अर्पित करके करें तो परिणाम चाहे जैसा हो, हमें दुख नहीं होगा। जिस प्रकार नदी सागर तक पहुंचने के लिए बाधाओं से टकराती है, कभी पत्थरों से टकराती है, कभी तीव्र धाराओं से गुजरती है, लेकिन रुकती नहीं, उसी प्रकार जीवन में बाधाएं आएंगी, परंतु हमें थमना नहीं है। जो लोग हर परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं वही महान बनते हैं। याद रखो कि फूलों की खुशबू केवल कुछ दूरी तक जाती है, लेकिन अच्छे कर्मों की सुगंध पूरे संसार में फैल जाती है। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जो सुख किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलता है वह किसी धन या पद से नहीं मिलता। जब मनुष्य अत्यधिक सरल हो जाता है तो अक्सर लोग उसका अनुचित लाभ उठा लेते हैं, लेकिन सरलता का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि दृढ़ता में नरमी है। हमें इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि लोग छल कर सकें और इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि लोग पास आने से डरें। जीवन का सही संतुलन इसी में है कि हम अपनी आत्मा को निर्मल रखें, परंतु अपने विवेक को सतर्क रखें। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि सच्चा साधक वही है जो अपनों को बिना शर्त प्रेम करता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता। यदि कोई आपके लिए कदर नहीं रखता तो उसके साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन कभी दुख नहीं देता, बल्कि गलत संगति ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। ईश्वर पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा सहारा है। वह हमारे मन की अनकही बातें भी सुनता है और उचित समय पर हमारे लिए रास्ता बनाता है। जब लोग आपकी निंदा करें तो घबराएं नहीं, क्योंकि बुराई करने वाले वही होते हैं जिनके पास आपको महत्व देने का कोई और साधन नहीं होता। आपका चरित्र इतना उज्जवल होना चाहिए कि यदि कोई आपकी निंदा भी करे तो दुनिया उस पर विश्वास न करे। सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मिक संतोष से आता है। जैसे वर्षा का जल धरती को जीवन देता है, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन को संजीवनी देते हैं। यदि विश्वास टूट जाए तो जीवन सूखा पड़ जाता है। हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची साधना है। कठिनाई हो या सुख, दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन जो स्थायी है वह है आत्मा की शक्ति, और वही शक्ति हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को सच्चा रखो और भाव को सकारात्मक रखो, क्योंकि जीवन का सार इसी में है। जब तुम अपने मन को प्रभु को अर्पित कर दोगे तो न कोई भय रहेगा और न कोई दुख, बस मार्ग रहेगा और मंजिल अपने आप मिल जाएगी। जो साधक आत्मिक चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं उनका मार्ग निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य पालन होता है, और जो प्रभु के साथ एकात्म हो जाते हैं उनका मार्ग स्थिरता और परम शांति की ओर जाता है। मानवता की भलाई ही गीता का मुख्य सार है। इसीलिए व्यक्ति को अपने दायित्व निभाते समय सदैव समाज कल्याण को प्राथमिक स्थान देना चाहिए। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ निभाओ, और जो छल करे उसे छोड़ दो। जहां इज्जत न मिले वहां कभी ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां लोग तुम्हें निर्बल और अज्ञानी समझेंगे। जिस खेत को जल न मिले वहां फसल सूख जाती है, और जिस परिवार में संस्कार न हो वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो यह बहाना करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो होता है, परंतु उनकी प्राथमिकताओं की सूची में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे दिव्य जन्म और मेरे कर्मों को समझ लेता है वह शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और सीधे मेरे धाम को प्राप्त होता है। वह मनुष्य जो हर इच्छा का त्याग कर देता है
और मैं तथा मेरा की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वही असीम शांति का अनुभव करता है। जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं और ईश्वर में विश्वास नहीं, वह कभी भी जीवन में सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु ने हमें जितना दिया है वही हमारे लिए पूर्ण है और यही अपरिवर्तनीय सत्य है। संयम, सदाचार, प्रेम और सेवा, ये गुण संगति से ही आते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की नियति बदले या न बदले, परंतु उसके स्वभाव और चरित्र में जरूर परिवर्तन आता है। वाणी इतनी मधुर रखो कि यदि उसे वापस लेना पड़े तो भी कटु न लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा लोग तुम्हें वहीं दबाएंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कोई ज्ञानी आत्मा को आश्चर्य की वस्तु की तरह देखता है, कोई इसे अद्भुत मानकर सुनाता है, कोई ध्यान से सुनता है, और बहुत से लोग तो सुनकर भी नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सुख दुख को समान दृष्टि से देखने वाला और इंद्रियों के प्रलोभन से विचलित न होने वाला पुरुष ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि पराजित तुम नहीं बल्कि तुम्हारा समय होता है और समय बदलता ही है। इसीलिए बस कर्म करते रहो। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी वास्तविक शक्ति का अंदाजा भी नहीं होता। जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, जिनके भीतर करुणा है और जिनका हृदय निर्मल है, उन्हें फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्योंकि यह भी संभव है कि तुम केवल पिछले जन्म का आरण चुका रहे हो। अभिमानी व्यक्ति का वंश, ऐश्वर्य और मान सम्मान तीनों नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण देखना हो तो रावण, कौरव और कंस को याद कर लो। मौन सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा सबसे बड़ी सजा। धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं, और जो व्यक्ति धैर्यवान होता है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय आत्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। जो व्यक्ति यज्ञ का अवशेष अन्न ग्रहण करता है वह पाप से मुक्त होता है, और जो केवल पेट भरने के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो बिना प्रभु को स्मरण किए जीवन बिताते हैं वे चोरी के समान हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि केवल ज्ञान ही ऐसा शाश्वत तत्व है जो हर परिस्थिति, हर अवस्था और हर काल में मनुष्य का साथ निभाता है और कभी नहीं छूटता। तू किसी के सामने इतना न झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझे, क्योंकि लोग तेरी अहमियत तभी जानेंगे जब तू उन्हें उसी अंदाज में नजरअंदाज करना सीख जाएगा। दिए की महानता इस बात में नहीं कि वह सिर्फ जलता है, बल्कि इसलिए पूजनीय है कि वह दूसरों को रोशनी देता है और दूसरों से जलता नहीं है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों ही स्थायी नहीं रहते। इंसान की आधी शिकायतें यूं ही मिट जाएंगी अगर लोग दूसरों के बारे में बातें करने की जगह उनसे सीधे संवाद करना सीख लें। विश्वास किसी पर इतना करो कि अगर वह छल भी करे तो खुद को अपराधी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके भीतर हमेशा तुम्हें खो देने का भय बना रहे। चार वेदों का ज्ञान भले ना हो, लेकिन अगर समझदारी, जिम्मेदारी, निष्ठा और ईमानदारी के मर्म को जान लिया तो जीवन का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। विवेकी व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को इसी धरती पर त्याग कर उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाएगी, उसी समय तुझे इस लोक और परलोक के भोगों से वैराग्य मिल जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में पल रही समस्त इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ देता है और आत्मा में ही तृप्त हो जाता है, तब वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो इंसान दुख मिलने पर विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर मोहित नहीं होता, तथा जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो चुके हों, वही धीर मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तो उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है। यह समझना भी जरूरी है कि कब, किससे और कितना बोलना है, क्योंकि यही समझ जीवन को सार्थक बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अवसर मिले
तो किसी का सारथी बनना स्वार्थी नहीं, क्योंकि स्वार्थी तो अपना बोझ उठाते हैं, पर सारथी दूसरे का मार्गदर्शन करता है। धर्म से भरा हृदय हमेशा धर्म की राह दिखाता है और अधर्म से भरा मन हमेशा अधर्म की सलाह देता है। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। समय आने पर हर किसी को उसका हक मिलता है, लेकिन समय से पहले चाहत करना ही दुख का कारण बनता है। सच्चा प्रेम मिलना पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं, इसलिए चिंताएं व्यर्थ हैं। हर शुरुआत मुझसे होती है और हर अंत भी मुझ पर आकर समाप्त होता है, मित्रों कान्हा कहते हैं। हे अर्जुन, इंद्रियों का सुख कभी शाश्वत नहीं होता, क्योंकि वह शुरुआत में अमृत सा लगता है पर अंत में विनाश ही लाता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान से पहले धैर्य को, सामर्थ्य से पहले विनम्रता को और धन से पहले चरित्र को पहचान ले, तो उसके रास्ते कभी अंधकारमय नहीं हो सकते, क्योंकि जिस इंसान की नींव संस्कारों पर रखी होती है, उसका मन चाहे कितनी भी आंधियों से गुजरे, लेकिन वह कभी डगमगाता नहीं। स्वार्थ ऐसा दलदल है जिसमें कदम रखना आसान लगता है, पर बाहर निकलना कठिन से कठिनतर हो जाता है। इसीलिए सच्चा सुख त्याग और परोपकार में छिपा है। जीवन में वास्तव में कुछ भी अंत नहीं होता। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है और हर हार एक नई जीत की प्रस्तावना। अतीत को पकड़कर बैठे रहना वैसा ही है जैसे राख को थामे रहना, वह केवल हाथ जलाती है। अतीत से केवल सीख लें, पर वर्तमान में जीकर भविष्य को उज्जवल बनाएं। प्रेम कभी एक पल की भावना नहीं, बल्कि वह गहरी साधना है जिसे निभाने के लिए पूरी जिंदगी को समर्पित करना पड़ता है। यह केवल लेने से नहीं, बल्कि देने से परिपूर्ण होता है। मित्रों कान्हा कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें अहंकार न हो और जो केवल साथ निभाने का नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव हो। जीवन में दो बातें अनिवार्य हैं, मौन और क्षमा। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि शब्द कभी कभी चोट पहुंचाते हैं, लेकिन मौन समझदारी का संदेश देता है। और क्षमा सबसे बड़ा प्रतिशोध है, क्योंकि यह हृदय को हल्का करता है और आत्मा को शांति देता है। यदि आप सच्चाई पर हैं तो किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं आपका न्याय करेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य वही महान कहलाता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सही राह पर बना रहे, क्योंकि सत्य कभी छिप नहीं सकता और न्याय कभी रुक नहीं सकता। इसीलिए सही बने रहो, क्योंकि वक्त स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होकर गवाही देगा। जिस जगह इंसान अकेला बैठकर आंसू बहाता है और जहां लगता है कि कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं है, वहीं वास्तव में भगवान कृष्ण बड़े ध्यान से उसकी हर व्यथा को सुन रहे होते हैं। उनकी ओर की गई प्रार्थनाएं कभी निष्फल नहीं जाती, बस उनका उत्तर समयानुसार ही आता है। और जब उनका उचित समय आता है तो वह इतना आशीर्वाद बरसाते हैं कि मनुष्य सोच भी नहीं पाता कि उसे इतना सब कैसे मिल गया। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन में मित्रता और रिश्तों का महत्व अपार है, लेकिन साथ ही यह सीखना भी उतना ही आवश्यक है कि अकेलेपन में स्वयं को सहारा कैसे दिया जाए, क्योंकि कठिनाइयां हमें यही सिखाती हैं कि सबसे बड़ा मित्र स्वयं का साहस ही होता है। मैंने जीवन से यह सबक लिया है कि कभी वहां कदम मत रखो जहां तुम्हारी कदर न हो, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान धन है। ऊर्जा उन्हीं पर खर्च करनी चाहिए जो वास्तव में आपकी कद्र करते हैं, न कि उन पर जो केवल स्वार्थवश पास आते हैं। दीपक पूजनीय इसलिए नहीं कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह अंधेरे में दूसरों को प्रकाश देता है और स्वयं किसी से जलता नहीं। उसी तरह मनुष्य महान तब कहलाता है जब वह दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति यह समझ जाए कि कब, किससे और कितना बोलना उचित है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि कामयाबी और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। विश्वास उसी पर करना चाहिए कि यदि वह छल भी करे तो उसे पश्चाताप हो, और प्रेम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को खोने का भय सताता रहे। 4 वेदों का अध्ययन भले न हो, पर यदि समझदारी,
जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी जैसे 4 गुणों को आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन स्वर्णिम हो जाता है। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह और आसक्ति की गहराई से मुक्त हो जाएगी, तब तू इस लोक और परलोक के भोगों से विरक्त होकर सच्चे धर्म का मार्ग अपना लेगा, क्योंकि धर्म से भरा हृदय ही सच्ची राह दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा मन केवल विनाश की ओर ले जाता है। याद रखो, दुष्ट व्यक्ति की भलाई करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जैसे बिच्छू स्वभाव से डंक मारता है, वैसे ही दुष्ट अपने स्वभाव से छल करता ही है। और लोग तब तुम्हारी कद्र करेंगे जब तुम स्वयं उन्हें महत्व देना छोड़ जाओगे। जीवन में सबसे पहले धैर्य रखना और संयम से परिस्थितियों का सामना करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है और हर मुश्किल का उत्तर अपने अवसर के साथ लेकर आता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि कोई भी स्थिति सदा के लिए नहीं रहती। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी अस्थायी होते हैं। पिता की भूमिका संतान के जीवन में अद्वितीय होती है। वह अपने बच्चों की खुशियों और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसकी यह चिंता हमेशा रहती है कि बच्चे उसी मार्ग पर चलें जिस पर उसने स्वयं संघर्ष किया। लेकिन हर युग अपने साथ नई परिस्थितियां और नए सवाल लेकर आता है, इसलिए यह सोचना गलत होगा कि पुराने रास्ते ही हमेशा सही हैं। संतान को केवल तैयार राह पर चलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने का साहस भी सिखाना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां ही वास्तविक शिक्षक होती हैं। वे मनुष्य को परिपक्व और दृढ़ बनाती हैं। असल में किसी भी माता पिता का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह अपने बच्चों को समस्याओं से बचाकर कमजोर न बनाए, बल्कि उन्हें समस्याओं से जूझने का साहस और विवेक दे। यदि संतान अपने पैरों पर खड़ी होकर जीवन की लड़ाई लड़ना सीख जाए तो वही वास्तविक विजय कहलाती है। सोच का फर्क ही इंसान की दिशा और दशा तय करता है। तितली फूलों से मधुरस लेती है और उन्हें परागण का वरदान देती है, जबकि मक्खी घावों पर बैठकर रोग फैलाती है। दोनों ही समान क्षमता रखते हैं, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। इसी तरह इंसान की सोच उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है या अंधेरे में गिरा देती है। सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसी पर चलकर आत्मविश्वास और सम्मान मिलता है। झूठ भले ही पल भर चमके, लेकिन अंत में सच्चाई ही विजयी होती है। छोटी सोच हमेशा संदेह और असुरक्षा पैदा करती है, जबकि बड़ी सोच समाधान और उम्मीद का रास्ता दिखाती है। असफलताओं से डरने वाले कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। हार ही हमें जीत का असली मूल्य समझाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि वह व्यक्ति महान है जो नमक की तरह हर परिस्थिति में सहज होकर घुल जाता है और सबका आदर प्राप्त करता है। जीवन में सच्ची शक्ति वही है जो सबको जोड़ती है, बांटती नहीं। इसलिए सही मार्ग चुनना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असली विजय का रहस्य होता है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर और ऊंचाई पर क्यों न दिखाई दे, हमेशा याद रखिए कि रास्ते पैरों के नीचे ही होते हैं और हर कदम सही दिशा में उठाने से दूरी घटती जाती है। जीवन की सच्चाई यही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपने रास्ते स्वयं चुनने पड़ते हैं। सही मार्ग पर चलने के लिए धैर्य, संयम और गहन समझ की आवश्यकता होती है। तितली की तरह हमें भी अपने जीवन के फूलों को सोच समझकर चुनना चाहिए, ताकि हमारे कदम नए सपनों को जन्म दें और नई उम्मीदों की रोशनी फैलाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि अत्यधिक मीठी बातें करने वाले और लगातार प्रशंसा करने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर उनके पीछे कोई स्वार्थ छिपा होता है। तारीफ कभी मुफ्त में नहीं मिलती, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है और उसके बदले कुछ चुकाना पड़ता है। इसलिए ज्यादा मीठा बोलने वालों से सतर्क रहना ही बुद्धिमानी है। कई बार जो आंखें दिखाती हैं वह सच नहीं होता, इसलिए निर्णय लेने से पहले थोड़ा ठहरना और सोचना आवश्यक है। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो इंसान की समझ, रिश्ते और शांति सब छीन लेता है। क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं
उसका जीवन धीरे धीरे खाली हो जाता है। यदि आप क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते तो जीवन की किसी भी परिस्थिति को सही तरीके से संभाल नहीं सकते। यदि योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ सफर कीजिए, और यदि मित्र न मिले तो भी अकेले चलने का साहस रखिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि दूसरों के बदलाव पर अटकना नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि उस बदलाव से आपने क्या सीखा। यही जीवन का असली ज्ञान है। शिक्षा केवल कठिनाई नहीं देती, बल्कि नए दृष्टिकोण और शक्ति भी देती है। अवचेतन मन में दृढ़ संकल्प हो तो थकान और आलस भी आपको रोक नहीं सकते। जवानी का मूल्य तभी समझ आता है जब समय बीत जाता है। इसलिए शक्ति रहते हुए ही अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि बुढ़ापे में पछताना न पड़े। यदि आप अपने जीवन को दूसरों के विचारों पर जी रहे हैं तो एक दिन यह पिंजरे की तरह आपको कैद कर देगा। स्वतंत्र सोच ही असली स्वतंत्रता है। याद रखिए, यदि कोई राह आपको डराती है तो समझ लीजिए कि उसी के अंत में बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, और वही रास्ता आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाने वाला रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों ही उसके भीतर छिपे होते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो इंसान अपने रहस्यों की रक्षा करना जानता है वही सचमुच शक्तिशाली कहलाता है, क्योंकि रहस्य उजागर होते ही व्यक्ति की नींव हिल जाती है, और चाहे वह कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, हार निश्चित हो जाती है। जैसे रावण जैसा अपराजेय दिखने वाला राजा भी अपने ही भाई विभीषण द्वारा बताए गए गुप्त रहस्य के कारण नष्ट हुआ, और उसकी अपार शक्ति क्षण भर में मिट्टी में मिल गई। यह सीख हमें बताती है कि कभी भी अपने गहरे रहस्यों को किसी से साझा न करें, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और मित्र कब शत्रु बन जाए यह अनुमान लगाना असंभव है। जीवन का एक और सत्य यह है कि सफलता पाने के लिए नकल कभी कारगर नहीं होती। स्कूल की परीक्षा में तो नकल से कोई पास हो सकता है, लेकिन जीवन की परीक्षा में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, और उसके उत्तर केवल वही खोज सकता है जो स्वयं परिश्रम करता है। इसलिए कभी दूसरों की राह देखकर अपने जीवन का मार्ग मत चुनिए, क्योंकि जो प्रश्न आपके हिस्से में हैं उनके उत्तर भी आपको ही खोजने होंगे। याद रखिए, किसी को अपनी पसंद बनाना आसान है, पर किसी की पसंद बन जाना कठिन और मूल्यवान है। यह तभी संभव है जब आपकी नीयत निर्मल और उद्देश्य सच्चा हो, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में कार्य करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि केवल सुन लेना या पढ़ लेना किसी भी ज्ञान का वास्तविक लाभ नहीं देता, जब तक उसे जीवन में उतारा न जाए। इसी प्रकार माफी मांगना या माफ करना कहने में सरल है, पर दिल से क्षमा करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि यदि तुम कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, क्योंकि मुक्ति वहीं से प्राप्त होगी। जीवन में सच्ची सुंदरता वस्त्रों या आभूषणों से नहीं, बल्कि आपके चेहरे की मुस्कान से झलकती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराइए। चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनसे भागने के बजाय सामना कीजिए, क्योंकि समस्याएं केवल हमें मजबूत बनाने आती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं अकेला दिखता है, लेकिन जब दूसरों से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यही कारण है कि विश्वास हर रिश्ते की जड़ है, और जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनके विश्वास की डोर कभी न टूटे, बल्कि उसे संजो कर रखना ही समझदारी है। क्योंकि विश्वास एक बार टूट गया तो फिर चाहे जितना प्रयास कर लो वह पहले जैसा कभी न टूटे। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन का असली रहस्य तभी खुलता है जब हम अपनी सुरक्षित दीवारों को तोड़कर खुले आकाश में कदम रखते हैं। जैसे एक तितली जो अपने खोल से बाहर निकलने के बाद ही अपने सुंदर पंखों से उड़ान भरती है। वह जानती है कि बाहर खतरे भी हैं और शिकारी भी, फिर भी वह रुकती नहीं, क्योंकि उसके लिए उड़ना ही जीवन है। उसी तरह इंसान भी जब तक आराम और सुविधा की जंजीरों में बंधा रहता है
तब तक वह जी तो रहा होता है, लेकिन असल में जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा होता। वास्तविक सफलता तभी संभव है जब हम अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान कर अपने भय और संकोच से ऊपर उठें। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां आती हैं, लेकिन वही महान बनते हैं जो उन चुनौतियों को अवसर की तरह अपनाते हैं। सोचिए, अगर वृक्ष हर गिरते फूल पर विलाप करने लगे तो वह कभी नए फूल नहीं उगा पाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम अपने खोए हुए अवसरों पर रोते रहेंगे तो भविष्य के नए अवसरों को पहचान ही नहीं सकेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप हर असफलता से सबक लें और हर कठिनाई को सीढ़ी बनाएं, क्योंकि संघर्ष से ही असली शक्ति पैदा होती है। याद रखिए, सफलता कभी उन पर मेहरबान नहीं होती जो केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, बल्कि वही विजयी होते हैं जो अपने कर्म और परिश्रम से भाग्य को बदल देते हैं। जब तितली अपने खोल से बाहर आती है तो उसकी उड़ान आसान नहीं होती, परंतु वही कठिन उड़ान उसे सबसे अधिक स्वतंत्र और सुंदर बना देती है। जीवन भी वैसा ही है। हमें अपनी सीमाओं से परे जाकर, अपने डर पर विजय पाकर और अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को जगाकर आगे बढ़ना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि असली सुख कठिनाइयों को हराने में है। इसलिए जीवन में यदि आप कुछ महान पाना चाहते हैं तो सही समय की प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि सही समय वही होता है जब आप दृढ़ निश्चय के साथ कार्य शुरू करते हैं। और जो यह सोचकर रुक जाते हैं कि अभी नहीं, कभी और, वे अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि संकोच छोड़कर अभी से कर्म में लग जाइए और मेहनत का हर क्षण सार्थक बनाइए। क्योंकि यदि आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी बहाने, डर या टाल मटोल की ओर ध्यान मत दीजिए। जीवन का हर क्षण एक नया संदेश लेकर आता है। कभी वह संदेश प्रसन्नता में छिपा होता है तो कभी दुख की परछाइयों में, कभी वह मित्रों के साथ बैठकर हंसी के रूप में मिलता है तो कभी एकांत में आंसू के कणों के रूप में टपकता है। परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति को एक शिक्षक मान लेता है वही वास्तविक साधक कहलाता है, क्योंकि जीवन का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव हमारी आत्मा के पन्नों पर एक अमिट रेखा खींच जाता है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को शत्रु न मानो, बल्कि उसे गुरु समझो। जब मनुष्य इस दृष्टि से देखना सीख जाता है तब उसका जीवन संघर्ष का मैदान नहीं बल्कि साधना का मंदिर बन जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि अपने ही भीतर के विकारों से लड़ा जाता है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और वासना जैसे शत्रु हर समय आत्मा को पराजित करने की कोशिश करते हैं, और वही सच्चा वीर कहलाता है जो इन्हें जीत लेता है। बाहरी युद्ध जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह केवल शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन आंतरिक युद्ध ही आत्मा की दिशा तय करता है। और यदि आत्मा ने इस युद्ध में विजय पा ली तो कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति उसे कभी हिला नहीं सकती। यह जीवन क्षणभंगुर है। समय की धारा किसी के लिए रुकती नहीं। धन, मान सम्मान, संबंध सभी समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पकड़कर बैठना उचित नहीं। जो चला जाए उसे जाने दो, जो मिले उसका आदर करो और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा खजाना है। जो वर्तमान में जीना सीख गया वही वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सुख बाहर है, धन में है, पद में है या प्रसिद्धि में है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुख भीतर है, मन के संतुलन में है, आत्मा की शांति में है। जब मनुष्य भीतर से स्थिर होता है तभी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों उसका मन विचलित नहीं होता। जीवन में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्वास केवल दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर और ईश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा विश्वास से भर जाती है
तभी वह अज्ञात मार्ग पर चलने का साहस करती है। वहीं संदेह आत्मा को कमजोर बना देता है। इसलिए विश्वास का दीपक प्रज्वलित रखना ही सबसे बड़ी साधना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य को अपने हर कर्म में सजग रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसका वास्तविक परिचय है। वचन केवल शब्द हैं, पर कर्म वास्तविकता है। कर्म ही वह बीज है जो भविष्य का फल लाता है। यदि बीज अच्छा है तो फल भी मीठा होगा, और यदि बीज विषैला है तो परिणाम भी विष ही होगा। इसीलिए सजग होकर ऐसा हर कार्य करना चाहिए जो मानवता के कल्याण में योगदान दे, क्योंकि वही कर्म आगे चलकर आत्मा के पथ को प्रकाशित करते हैं। क्षमा, दया और करुणा जीवन को सुगंधित बनाने वाले पुष्प हैं। ये न केवल दूसरों को शांति देते हैं, बल्कि स्वयं के मन को भी हल्का कर देते हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को मुक्त करते हैं। जब हम दया करते हैं तो ईश्वर हमारे भीतर उतरता है, और जब हम करुणा से देखते हैं तो दुनिया हमें अपना परिवार लगने लगती है। यही वास्तविक अध्यात्म है कि हम सबको अपने भीतर समा लें और किसी को पराया न माने, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह केवल रूप बदलती है। इसलिए किसी को शत्रु मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। असली साधना यही है कि हम भीतर से निर्मल हों, जैसे गंगा जल, जिसे चाहे जितनी बार गंदा किया जाए परंतु वह अंततः शुद्ध होकर ही बहता है। वैसे ही हमारी आत्मा को भी हर परिस्थिति में शुद्ध बनाए रखना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि हम हर स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अधीरता मनुष्य को गलत दिशा में ले जाती है, जबकि धैर्य उसे सही अवसर तक पहुंचाता है। और जिसने धैर्य साध लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यह संसार क्षण भंगुर है, इसलिए मोह छोड़कर केवल कर्तव्य पर ध्यान लगाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति और मुक्ति दोनों देगा। और यही वास्तविक अमृत वचन है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को उच्च बनाने की यात्रा है। इसलिए इस यात्रा को पवित्र बनाओ और ऐसे कर्म करो कि जब तुम जाओ तो संसार तुम्हें केवल स्मृति में नहीं बल्कि प्रेरणा में भी याद करे। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।